ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्राइडे को आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त फॉल आया, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। मार्केट पहले गैप डाउन खुला, उसके बाद आपका ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक फ्री फॉल दिखा। ऐसा क्यों हुआ था? एचडीएफसी बैंक का जो न्यूज़ था, एचडीएफसी जो ट्विंस का था, एमएससीआई की वेटेज रिड्यूस कर रहा है और ये सब चीज़ें फलाना ढमकाना, वो सब चीज़ें थी। आरबी सेटअप पे आप देख रहे हो मॉर्निंग से ही नेगेटिव था, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव था तो हमने प्राइस एक्शन को प्राथमिकता दी अदर देन अपना सेटअप पे इसका आरबी का। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है ट्रेड, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है और क्या हो सकता है आगे। सबसे पहले मार्केट गैप डाउन क्यों खुला? एचडीएफसी के ट्विंस की न्यूज़ की वजह से, ठीक है। मार्केट नीचे आया उसके बाद, और नीचे ऊपर गया मार्केट यहाँ से सीधा, और यहाँ से फिर आपका एक फ्री फॉल दिखा, ठीक। अगर आप वनडे के चार्ट्स खोल के देखना और भी बैंक्स के और इसके, सारा का सारा ये फॉल जो है एचडीएफसी ट्विंस का ही है, ठीक है। फिर निफ्टी में भी हो, चाहे बैंक निफ्टी में भी हो, चाहे आपका निफ्टी में भी हो, ठीक है। रिलायंस नहीं गिरा और आईसीआईसीआई बैंक नहीं गिरा, ये सारी चीज़ें नहीं गिरी, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए हुआ, ठीक। इसका मतलब क्या है? ये चेंज आया है, ये स्ट्रक्चर चेंज है या नहीं, अभी वो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर फंडामेंटली कुछ चेंज होता, एमएससीआई की रिबैलेंसिंग से फंड का आउटफ्लो होता है, इंट्राडे में सप्लाई एंड डिमांड की वजह से काम करता है। फंडा लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक उसके अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हालांकि अभी नेगेटिव कैंडल बनी है। अभी ओपन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किधर की साइड है। यहाँ आप देखोगे दिस इज योर मदर कैंडल, ये आपकी इनसाइड बार। अगर ये वापस से इसके नीचे जाने शुरू करती है तो अगेन आपको एक सेल ऑफ का ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो आज का लो टूटता है, ठीक है। अगर 3 केसेस होंगे, मार्केट खुलेगा गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज, ठीक है। तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट आपका ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, यही चीज़ मैंने आपको फ्री वाले टेलीग्राम में भी शेयर की हुई थी, ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक हम लोग बाइंग की साइड को प्रेफर नहीं करेंगे। अब ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होती है तो मैं इसके ऊपर बाय करूँगा, कौन सा? 18,150 के लेवल के ऊपर, ठीक है, टुवर्ड्स आपका देन दिस लेवल, देन दिस लेवल, ठीक। ये आपका हो गया साइडवेज खुलने के। इसमें शॉर्ट में कहाँ पे करना चाहूँगा? जब 18,050 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद, या फिर मेरे को कोई इस जगह पे नेगेटिव एक्शन मिले, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, ये स्विंग पे। ये दोनों पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं नेगेटिव एक्शन के लिए? 18,250 या 220 के आसपास का जोन पे कोई नेगेटिव इस तरीके से रिजेक्शन मिल जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्टिंग की साइड। बाइंग की साइड कहाँ जाना है हमने ये डिसाइड कर लिया। अगर कल गैप अप खुलता है तो फिर हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? बिकॉज फिर ये आपके शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, और फिर आपका अगर ये ऊपर जाता है तो इस तरीके से ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज के तीनों केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एक बार डेटा पे एनालिटिक्स करते हैं कि कहाँ पे ऑप्शन सेलर फंस सकता है जो कॉल शॉर्ट करी है। निफ्टी की अगर आप देखोगे तो 17,900 मैक्सिमम पुट्स आपकी बैठी हैं, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो जो मुझे पता है क्या लगता है कि मार्केट खुली गैप अप, थोड़ा नीचे आई, खुलने के बाद उसके बाद आपका ऊपर गई तो बहुत बड़े ट्रेड आपको बाइंग की साइड का मिलेगा, या फिर आपकी खुली और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में ऊपर चलती चली गई तो मुझे बाइंग का ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉल लेटर्स कहाँ बैठे हैं? 58 लाख इस पे, ठीक है। इसका आपका एवरेज प्राइस 118 है, 83, ओके। तो ये तकरीबन आपका 18,150 आपका उसमें भी वैलिड हो जाएगा, क्रॉस करेगा तो मज़ा आएगा। इसमें भी ऊपर की साइड मुंह मिल जाएगा 50-60 पॉइंट और 18,200। नाउ अगर सच में आपको वो सस्टेन करना होगा ना अप मूव, तो देखोगे आप ध्यान से ये कॉल लेटर्स भागना चालू होंगे, ठीक है। ये वाले जो बैठे हैं अगर ये भागना चालू हो जाए और यहाँ पे आपके एडिशनल ये देख रहे हो, अगर बुलिश होना है तो 1 लाख 9 लाख यहाँ पे नहीं बैठे हैं, ठीक। ये डेटा नेगेटिव का डेटा है। नेगेटिव डेटा में अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर वो ट्रेंडिंग होता है, अपसाइड की तरफ भी हो सकता है। ये वैसा करके अपने को देख रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका इसका निफ्टी का। बैंक निफ्टी का डेटा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट्स भी फिर चलेंगे एक साथ, ठीक है। सेम चीज़ आपका ये है 4 लाख 6 लाख 9 लाख कॉल्स, ठीक। पुट्स की साइड में 4 लाख 9 लाख 1 लाख, ठीक है। 42,500 अभी आपका एक इंपॉर्टेंट जोन है, यानी कि 42,500 के नीचे ही हम लोग फ्रेश शॉर्ट्स के बारे में सोचेंगे, नहीं तो अगेन आपको शॉर्ट सोचेंगे ऊपर के लेवल पे। कौन सा लेवल आ रहा है? 43,000 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो 43,050 के ऊपर फिर आपको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि वापस से आज का दिन फॉल्स ब्रेकडाउन का डे साबित हो जाएगा फिर इस केस में, ठीक है। फॉल्स ब्रेकडाउन में फिर मार्केट आपका ऊपर तेजी से आता है, ठीक। अभी बात करते हैं इसमें आपका, चलते हैं इधर इसके बैंक निफ्टी के चार्ट पे।
बैंक निफ्टी का आपका अभी हम लोग ना इसके बाद थोड़ा सा बड़े चार्ट के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे और उसमें थोड़ा सा देखेंगे। ये तो इंट्राडे की एनालिसिस कर ही रहे हैं ना, उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे, देखेंगे क्या चीज़ है। ठीक, इसमें क्या हुआ, इसमें पैनिक सेलिंग आई है। पैनिक सेलिंग क्यों आई है? मार्केट यहां से ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, नीचे आया, ऊपर गया, एंड देन यहाँ से यहाँ तक के फॉल में ये ही एक ग्रीन कैंडल है, उसके अलावा नहीं है। तो अगर मार्केट ये भी गैप अप खुलती है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर तेजी से किस में होगी? ऑब्वियस सी बात है, फिर आपका बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग तेजी से ट्रिगर होगी। ठीक है, वैसा करके यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की जगह पे कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहीं से आपका ब्रेकडाउन आया था। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, शॉर्टिंग की साइड कह रहा हूँ मैं तो, और नीचे की शॉर्ट में, या फिर अगर मान लो मार्केट साइडवेज खुलती है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत खुलती है, थोड़ा गैप डाउन खुलेगी, तो फिर तो मैं रिवर्सल पे ही प्लान करूंगा फॉर श्योर। ठीक है, क्यों खुलेगी? बिकॉज यहाँ से आपका एक मार्केट में शार्प सेल ऑफ आया है, गैप डाउन दिखेगा, तो होगा क्या, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर उस केस में आपका वो तरह ऊपर की साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने गैप अप गैप डाउन साइडवेज के तीनों के केस देखे। ऊपर अच्छा 43,050 लेवल नोट कर लिया, 42,500 कर लिया, इमीडिएट बेसिस पे खुलेगी कहाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, आपने लेवल्स मार्क कर लिए, और बाकी मैं आपको ना उसमें मेंटेन कर दूंगा, क्या कहते हैं, शीट पे मेंटेन कर दूंगा आपको, आरवीसी वाले पे, जहाँ पे खुलेगी 9:08 पे हमको पता चल जाएगा खुलेगी कहाँ पे, तो उसमें आपको आइडिया पूरा लग जाएगा फिर। ठीक, एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, सेलिंग कितना फास्ट आई, धीरे 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 यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, जहाँ पे ये था 1 2 3 4 5 6 6 डेज में कैंडल मार्केट ऊपर गया, और एक ही दिन में मार्केट नीचे आ गया, दिख रहा है इस तरीके से। इसमें ये टोटली नेगेटिव कैंडल होता है। ठीक, अभी क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी के अंदर क्या होगा, मार्केट इस एरिया में, इस वीक में आपका रह जाएगी। अगर थोड़ा सा ऊपर खुलेगी तो यहाँ पे ये लेवल कौन सा है, 42,500, और ऊपर में आ रहा है आपका जो इसका हाई है नियर 43,600। इस एरिया में मार्केट आकर कंसोलिडेट कर सकती है। तो आप अगर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले लोग हो तो इस तरीके से कर सकते हो, वीकली या मंथली में। ठीक है, थोड़ा जब तक इसमें आपका कंसोलिडेट करती है। अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले प्लेयर हो तो आपका एसएल का होना चाहिए इस पॉइंट के नीचे, जो आपका ये पर्टिकुलर स्विंग है इसके नीचे। ठीक है, यानी 42,400 के बाद आपको अपने नॉन डायरेक्शनल वाले स्ट्रैडल स्ट्रैंगल को निकल जाना चाहिए। गैप अप खुलेगी, अगर गैप डाउन खुलती है फिर अगेन अपने लोग रिवर्सल को प्लान करेंगे। ये अपना 1 डे का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा डैमेज हो चुका है चार्ट। मैं आपको उतना बेयर क्यों नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि ये जो मूव आया है ना, ये सिर्फ HDFC की वजह से आया है। अगर कभी भी मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंज आता है, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे गिरना है और ऊपर आना हो। यहाँ पे जैसे आपका ये स्ट्रक्चरल चेंज था, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज सारे शेयर्स लेके आए, कोई 1-2 शेयर्स लेके आते तो ये तेजी में भी आपको नहीं रहता। सेम चीज जब यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी ना, तो सारे शेयर वो कर रहे थे। यहाँ पे जब मार्केट गिरी तो सारे शेयर गिरे थे, जबकि ये वाला जो मार्केट गिरा है ये केवल 2 शेयर्स की वजह से गिरा है, HDFC बैंक और HDFC, और दैट टू ऐसा कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। HDFC बैंक कह रहा है कि मेरे रिजल्ट्स बहुत खराब आए, अगले बार गाइडेंस बहुत खराब है, जैसे इन्फोसिस की थी, तो वो एक स्ट्रक्चरल चेंज में आ जाता, क्योंकि आपका बैंकिंग में दिक्कत आती है, फिर लीडर है ना वो। लेकिन यहाँ पे एक MSCI की रीबैलेंसिंग इज नॉट अ लाइक कि आपका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगी, तो डिमांड सप्लाई वाली चीज़ है कि सेंटिमेंटल वो फंस गए वैसा करके। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मुझे उतना नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट में, क्योंकि अगर ये ICICI बैंक भी लाता और आपका कोटक बैंक भी लाता, एक्सिस बैंक भी लाता, ये सारे मिलकर SBI भी मिलकर गिरावट लाते, तो मैं यहाँ पे कह देता कि मार्केट में अब यहाँ से आपको सेल ऑन राइज पे ही जाना है। ठीक है, वैसा करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय। बिफोर बाय बाय, स्टॉक्स वगैरह होंगे, स्टॉक आइडियाज मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है।